गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई और रिजर्वायर कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन किया था अपने पिछले लेक्चर में। आज हम लोग एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे होता क्या है कि जब हम पाइप का लेआउट करते हैं, पाइप की लेइंग करेंगे, तो उसमें हमें एक नेटवर्क डायग्राम मिलता है। उस नेटवर्क डायग्राम में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है कि एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क, ठीक है। अब इस नेटवर्क को डिस्कशन करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम जान लें। तो किसी भी पाइप नेटवर्क की एनालिसिस जो हम करते हैं, उसके लिए दो कंडीशन जो होता है वो मस्ट होता है। वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर किसी भी पाइप नेटवर्क का हम एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशन जो होना चाहिए वो मस्ट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कौन कौन से दो कंडीशन है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है कि किसी भी नेटवर्क में जो क्लोज्ड लूप होगा उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसका एल्जेब्रिक सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी क्लोज्ड लूप में जो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, मीन्स कि देयर कैन बी नो डिसकंटिन्यूटी। तो पहला कंडीशन हमारा ये हो गया कि जैसे अगर हमारा ये कोई क्लोज्ड लूप है तो इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा उस प्रेशर ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए, किसी तरीके का डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क में जब हम कोई वाटर इंटर करेंगे तो हमें उतना ही वाटर हमें आउटपुट मिलना चाहिए उसके एंड पॉइंट पे। सपोज दैट ये हमारा कोई एक नेटवर्क है और यहाँ से हम ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसमें जो हमारा एंड पॉइंट हो गया डी है, तो इसमें और इसमें मीन्स कि जब हम ए पॉइंट पर अगर हम सपोज दैट 80 लीटर वाटर हम इनपुट करा रहे हैं तो हमें एंड पॉइंट पर भी 80 लीटर वाटर हमें आउटपुट मिलना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो सेकंड हमारा कंडीशन क्या होता है कि फ्लो एंटरिंग ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो लिविंग द सेम जंक्शन। मीन्स कि जितना हम किसी जंक्शन में वाटर फ्लो कराएंगे उतना ही आउटपुट हमें लिविंग मिलना चाहिए जंक्शन से। और जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये हमारा दो कंडीशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क की एनालिसिस करने के लिए। अब जो मेथड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क की एनालिसिस करने के लिए, उससे रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हार्डी क्रॉस मेथड होता है, हार्डी क्रॉस मेथड। दूसरा इक्विवेलेंट पाइप मेथड होगा, इक्विवेलेंट पाइप मेथड। और थर्ड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये तीन मेथड्स जो हैं हमारे सिलेबस में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज हार्डी क्रॉस मेथड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इसके डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हार्डी क्रॉस मेथड के बारे में डिस्कशन कर लें। सबसे पहला जो मेथड हमारा है वो कौन सा है, हार्डी क्रॉस मेथड। तो हार्डी क्रॉस मेथड क्या कहता है कि दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड दैट फ्लो इन ईच
pipe is assumed in such a way that principle of continuity is satisfied at each junction. मीन्स कि हमें जो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। और जो हम किसी भी नेटवर्क में जो हम फ्लो कराएंगे वाटर, वो हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद हम उस एज्यूम फ्लो के बेसिस पे करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड में। हर एक पाइप में सपोज दैट ये हमारा कोई नेटवर्क है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई और एफ। तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, एफ है, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, 80 है। तो जो हम फ्लो कराएंगे हर एक पाइप में, जैसे ए बी पाइप में अगर जो फ्लो होगा वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके करेक्ट फ्लो को कैलकुलेट करने से पहले हम इसमें फ्लो को एज्यूम कर लेते हैं। हर एक पाइप में फ्लो एज्यूम करेंगे। फ्लो एज्यूम करने के बाद हम उस एज्यूम फ्लो के बेसिस पे करेक्ट फ्लो की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो और जो हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। मीन्स कि हर एक जंक्शंस पे हमारा जितना इनफ्लो होगा उतना ही आउटफ्लो भी होना चाहिए, यानी कि इनफ्लो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटफ्लो। तो ये हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए हार्डी क्रॉस मेथड में। अब हम फ्लो एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि थ्योरी में भी डिस्कशन किया गया है, एक करेक्शन टू दीज एज्यूम्ड फ्लो, मतलब कि जो हम फ्लो एज्यूम करेंगे उसके करेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, कि करेक्शन टू दीज एज्यूम फ्लो इज देन कंप्यूटेड सक्सेसफुली फॉर ईच पाइप लूप इन नेटवर्क अंटिल द करेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एन एक्सेप्टेबल मैग्नीट्यूड। यानी इस मीन्स कि जो फ्लो हम एज्यूम करेंगे उस एज्यूम फ्लो के बेसिस पे ही हम करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज दैट अब हमारे पास कोई पाइप नेटवर्क है, इसमें हम फ्लो एज्यूम कर लिए, और एज्यूम फ्लो करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्ट फ्लो कैलकुलेट कर लेंगे। करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए बाद फार्मूला क्या होगा, करेक्शन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू माइनस क्यू ए। क्यू माइनस क्यू ए ये करेक्शन का फार्मूला हो जाएगा, कितना हमारा वैल्यू करेक्ट हुआ है। तो क्यू ए हमारा, क्यू क्या हमारा है, एक्चुअल फ्लो होता है। क्यू इक्वल टू क्या है, एक्चुअल फ्लो। और क्यू हमारा क्या हो गया, एक्चुअल फ्लो, और क्यू ए इक्वल टू क्या हो गया, एज्यूम्ड फ्लो। अब डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस क्यू ए, तो इसको हम क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ए प्लस डेल्टा। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करें, क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए प्लस डेल्टा। अब इसमें हम हेड लॉस एच एल इक्वल्स टू क्या होता है, हेड लॉस एच एल इक्वल्स टू होता है के इंटू क्यू टू द पावर एक्स। ये हमारा हेड लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, एच एल इक्वल्स टू के इंटू क्यू टू द पावर एक्स। अब क्यू की जगह पे ये वैल्यू जो हमारी आई है इसको हम पुट करेंगे, तो हमारा एच एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच एल इक्वल्स टू के ब्रैकेट में क्यू ए प्लस डेल्टा टू द पावर एक्स। ये हमें एक इक्वेशन मिलेगा एच एल इक्वल्स टू। अब इस इक्वेशन को अगर हम
और एलेबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू, इसको अगर हम एलेबरेट करेंगे तो क्या होगा k इंटू ब्रैकेट में क्यू ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा प्लस डॉट 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 नेग्लिजिबल टर्म तक। तो अब जब इसको हम और आगे इसको एलेबरेट करेंगे तो क्या होगा k इंटू ब्रैकेट में क्यू ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा। तो इस तरह से हमें एच एल के टर्म्स को इलेबरेट करेंगे तो ये हमें टर्म्स मिलेगा। नेक्स्ट उसके आगे हम बात करते हैं अराउंड ए क्लोज लूप समेशन ऑफ हेड लॉस मस्ट बी जीरो, यानी कि एच एल इक्वस टू हम जीरो एज्यूम कर ले रहे हैं। तो एच एल इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा और ये हमारा टर्म्स क्या होगा समेशन ऑफ के ब्रैकेट में क्यू ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन जब इसको हम समेशन ऑफ के को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा समेशन ऑफ मल्टीप्लाई करने के बाद के इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ के एक्स इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा, ये हमारा इक्वेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे सिंस डेल्टा इज सेम फॉर ऑल पाइप ऑफ कंसिडर्ड लूप, तो जब ये इक्वेशन हमें जब मिलेगा इसमें डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ, जब इसमें मल्टीप्लाई डेल्टा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा इसके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ के इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स इंटू के इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन, जैसा कि यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा गया है। तो इस तरीके से हमें ये डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे डेल्टा जो होगा सेम साइन होगा सभी पाइप्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा सिंस डेल्टा इज गिवन द सेम साइन डायरेक्शन इन ऑल पाइप्स, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ के इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन। अब इसको मॉड में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड में एक्स इंटू के इंटू क्यू ए टू द पावर एक्स माइनस वन और डेल्टा इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब ये शुरू में हमने क्या बताया था एच एल इक्वल्स टू के इंटू क्यू टू द पावर एक्स, तो के इंटू क्यू टू द पावर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एच एल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू समेशन ऑफ मॉड में क्यू इंटू द क्यू के इंटू क्यू टू द पावर एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे एच एल डिवाइडेड बाई क्यू ए। ये हमें करेक्शन के लिए एक फार्मूला मिल जाएगा जिससे हम हर एक पाइप के लिए करेक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा करेक्शन के लिए वो हमारा क्या होगा ये हो गया डेल्टा इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू मॉड में समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा जिसका यूज हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब इसमें जो x का टर्म हुआ है उस x के टर्म जैसे यहाँ पे जो x का टर्म्स आया है इस x के टर्म्स के लिए कितनी हमारी वैल्यू होनी चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में हेजन विलियम्स फार्मूले से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो x इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 1.85 होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि फॉर हेजन विलियम्स फार्मूला x इक्वल्स टू 2। अगर ये मैनिंग्स फार्मूले से कैलकुलेट करने के लिए सॉरी डार्सी फार्मूले से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो इसमें x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू जो फार्मूले में हम यूज़ करेंगे उसके लिए है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स लिखा गया है जो हमने अभी शुरू में डिस्कशन किया उसी प्रोसीजर्स के बारे में है कि
जो फ्लो एज्यूम एनी इंटरनली कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो, सम ऑफ फ्लो इंटरिंग इक्वल्स टू सम ऑफ फ्लो लिविंग, यानी कि जितना फ्लो इन होगा किसी भी नेटवर्क में उसका सम जो करेंगे उसके आउटपुट के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट्स क्या है कि जब हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पाइप के लिए हम हेड लॉस एच एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हर एक पाइप के लिए, जैसे ये कोई नेटवर्क है तो ये पाइप हमारा ए बी है, ये बी सी हो गया, तो ए बी के लिए अलग हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे, बी सी के लिए अलग हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो हर एक पाइप के लिए, ईच पाइप के लिए हम हेड लॉस क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद जो हम उसमें डायरेक्शन लेंगे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन को डिसाइड करते हैं। अगर हमारा फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो फ्लो के अकॉर्डिंग हम साइन को क्या करते हैं, दिखाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर उसके बाद जब हम हर एक पाइप के लिए हेड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे तो सारे हेड लॉस का समेशन करके समेशन ऑफ एच एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लास्ट में जो हमारा मॉड में एच एल अपन क्यू ए है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हर एक पाइप के लिए अलग अलग सबको ऐड करके उसका हम समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देन उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें करेक्ट फ्लो डेल्टा की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो ये हार्डी क्रॉस मेथड है जिसका यूज हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि जो करेक्ट फ्लो है किसी भी नेटवर्क के लिए हम हमेशा 2 करेक्शन तक हम कैलकुलेट करते हैं करेक्ट फ्लो। जैसे अगर कोई हमारा नेटवर्क दिया हो, सपोज दैट ये हमारा कोई नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में जो करेक्ट फ्लो होना चाहिए, करेक्शन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 2 करेक्शन तक हम कैलकुलेट करते हैं, 2 करेक्शन तक हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम पहला करेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे तो पहले करेक्शन के बाद जो हमारा करेक्ट फ्लो आएगा वो दूसरे करेक्शन के लिए एज्यूम फ्लो हो जाएगा। मीन्स कि जब हम सबसे पहला करेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम फ्लो को एज्यूम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कितना हर एक पाइप में फ्लो करा रहे हैं। जब उस करेक्ट फ्लो के बेसिस पे हमें करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट करेक्शन के बाद, तो वो फर्स्ट करेक्शन की वैल्यू जो होगी सेकंड करेक्शन के लिए एज्यूम वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड करेक्शन में उसको हम एज्यूम वैल्यू मान करके सेकंड करेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है जिससे हम करेक्ट फ्लो हर एक पाइप के लिए कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा हार्डी क्रॉस मेथड होता है, यही हमारा हार्डी क्रॉस मेथड का डेरिवेशन भी होता है। तो इस मेन हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स पाइप नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हार्डी क्रॉस मेथड से। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।